और कोर्ट ने ये कहा कि प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं उन्हें एफिडेविट दाखिल करना होगा। तृणमूल कांग्रेस से लेकर केंद्र सरकार ईडी की तरफ से जो एज या असिस्टेंट जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो एस राजू वो शामिल हुए और कई तरह के उन्होंने कभी कहा कि उनके कैमरे म्यूट कर दिए गए, कभी उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और मैं जो शुभ्रा घोष का जो अदालत जो हाई कोर्ट में जहां पे सुनवाई हुई पिछली बार 9 जनवरी को, जब यहां पे अदालत में काफी गहमागहमी थी, तृणमूल कांग्रेस के कई सारे जो वकील थे और जो ईडी के पास थे उसमें काफी ज्यादा बहस हुई, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। फिर उसके बाद सुनवाई हुई तो मैं माहौल क्या है दिखाने के लिए लाया हूं कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर की। आप तस्वीर देख लीजिए। इस बार कैमरे को जाने की इजाजत नहीं थी, अंदर कोई रिपोर्टर नहीं जा सकता था। अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पिटिशनर थे, जो पैरोकार थे, वही यहाँ पे रहने वाले थे। और फिर उसके बाद का ये माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे बात करूँ और जो आसान यहाँ पर हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर में दिखा रहा हूं। तो सर आज क्या हुआ कोर्ट रूम में और क्या जो ईडी के मतलब ईडी से जो आए थे एडवोकेट्स ने उन्होंने बताया कि उधर ईडी ने कुछ ले नहीं पाया क्योंकि वो सीज हो गया था और सीज किया था ममता बनर्जी ने। और उसके बाद कुछ हियरिंग नहीं हुआ क्योंकि उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज ऑफ करे तो उसके बाद ही इधर आके हियरिंग होगा। लेकिन प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं उनको एफिडेविट करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है ना? हाँ उसने कहा है और ये भी बोला कि सेकेंड जो मैटर था आज वो एडजन हो गया। थैंक यू। लेकिन क्या कोई मुख्यमंत्री को मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुख्यमंत्री को इस प्रोसीडिंग में शामिल किया जा सकता है जो ईडी कह रहे थे कि ममता बनर्जी? थैंक यू। नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है और गहमागहमी आपको कल्याण बनर्जी दिख जाएंगे जो ममता बनर्जी की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए थे। और यहाँ पे कई सारे लोग हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात हो जाए। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कोर्ट के बाहर की। और इस कोर्ट में कई सारे जो उनके वकीलों की जो टीम है। तो भाई साहब, ओ भैया, हाँ आप कोर्ट रूम में थे मौजूद? हम लोग तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तकनीकी तौर पर क्या आप मुख्यमंत्री को एक पार्टी बनाया जा सकता है कि आप एजेंसी में, क्योंकि ऐसा पहली बार देश में हुआ कि कोई मुख्यमंत्री एजेंसी के आप छापेमारी चल रहा हो वहाँ पे वो मौजूद हो। तो रूल क्या कहता है, एक लोक सेवक का जो कानून है उसके मिनिस्टर इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हुए शी हैज टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जब कोई प्रक्रिया कानूनी तरफ से हो रहा है सो यू शुड गो ऑन एज पर द लॉ एंड द मैटर इज सब जुडिस। अब कोर्ट के मैटर पेंडिंग है, द कोर्ट विल डिसाइड। जो बंगाल में जो कोर्ट और कानून की पेचीदगियों को नहीं जो जानते हैं उनको लगता है कि क्या मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि आईपैक क्या काम करती है, कैसे करती है, उनका पॉलिटिकल जो डाटा है वो क्या काम का है, नहीं है। तो एक एजेंसी जो कह रही है बार बार कि हम जो कोल माइनिंग था उसके एवज में गए थे और जो पिटिशनर हैं यहाँ जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया था वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो इसमें तो मैं ये तकनीकी क्या कहता है कानून और ये अभी जो पूरा जो एलिगेशंस है, एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस, ये सब कुछ अभी कोर्ट के पास सब जुडिस है। तो जब तक कोर्ट से कोई राय नहीं आता तब तक कोई भी इस पे टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। तब ठीक है, मैं भी इस कोर्ट के कोर्ट ऑफिसर हूँ। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के बाहर नहीं मैटर इज सब जुडिस। अब लेट द कोर्ट डिसाइड एंड देन जस्टिस विल फॉलो। अच्छा, इसका कोर्ट रूम के बाहर भी पॉलिटिकल बड़ा इम्पैक्ट है इस केस का? Political impact, I don't know. I am a lawyer. I don't have any political alliances. तो political impact मुझे नहीं पता। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? यही कहा है। तो ये बताइए आप लोग ये आईपैक पर रेड और मुख्यमंत्री का जाना, इस सबको कैसे देखते हैं आप लोग एज ए कॉमन मैन? ऑल इंडिया देख रहा है इसको, अपना अपना नजरिया सर को देख रहा है। नहीं, आप लोगों का नजरिया क्या कहता है, कौन गलत कौन सही? इसमें कोई टिप्पणी भी नहीं देखती क्यों बीच केस चल रहा है। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कॉमन मैन के नाते, मैं कोई वकील से थोड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही कर रहे हैं, कोलकाता के। यहीं के वोटर हैं?
SIR में तो दिक्कत नहीं है ना, बहुत सारे लोग। दिक्कत नहीं, बहुत ये परसेप्शन क्या बना है आम लोगों में ममता बनर्जी की इमेज को लेकर, कि वो प्रो कानून के साथ हैं या फिर वो केंद्र के खिलाफ काम कर रही थी? वो तो जग जाहिर है किन खिलाफ हो रहा है, तो सब देखते हैं। पूरा भारत भर देख किन खिलाफ में रहती है हमेशा। आज नई बात तो उनके लिए सभी जानते, हम लोग भी जानते, आप लोग भी जानते। ठीक है, शुक्रिया। तो ये कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से अगर मैं बात कर पाऊँ, और उनके बीच में ये कहा जा रहा है कि आपसे नहीं प्रैक्टिस करते हैं भाई साहब। तो मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं और आम लोगों के बीच में इस केस का और खास करके होने वाले विधानसभा चुनाव का क्या असर होगा, और ईडी की रेड, ममता बनर्जी का पैदल मार्च और कानूनी जिरा, तो कानून की पेचीदगियां और सड़कों पर आम लोग इस तरह के केसों को लेकर और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं।